दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट विलेज। दोस्तों क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था, चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताती हूँ। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तब उनके पास माता पार्वती जी आती हैं और कहती हैं, प्रभु आज मेरी दासी ने मुझसे पूछा है कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। प्रभु मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आई हूँ, कृपया मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक नगर में सोनू नाम का व्यक्ति रहता था। सोनू एक स्वार्थी व्यक्ति था। सोनू के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह सोनू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाता था और उसका दूध निकालकर दूध को बेचा भी करता था। भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि वह गाय का दूध खुद भी पीता और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसी दूध की वजह से सोनू अपने घर की दिनचर्या चलाता। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धीरे धीरे सोनू का समय इसी तरह से व्यतीत होता रहा। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि जब सोनू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, उधर सोनू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। दोस्तों एक दिन ऐसा आ गया कि सोनू ने गाय को बहुत पीटा और सोनू ने गाय को घर से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई थी। गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूम रही थी और एक दिन जंगल में बने ही एक मंदिर में पहुंच गई और भगवान से विनती करते हुए कहने लगी, हे भगवान मैं आपसे यह वंदना करती हूँ कि हे प्रभु आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, गाय बहुत ही परेशानी में आकर मुझसे कहने लगी कि आपने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की बनाई है, वह कितना पापी और कितना दुष्ट कर्मी है। वह गाय आगे बताते हुए कहती है कि जब मैं दूध देती थी तब उस समय उस व्यक्ति ने अपने घर पर मुझे रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला और इतना ही नहीं, उसने मुझे बहुत मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा कर अपना पेट भरती हूँ। हे भगवान आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, प्रभु यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी वह गाय सोनू के द्वार पर आती तब सोनू लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा देता और एक समय ऐसा आया कि गाय फिर से गर्भवती हो गई। तो जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा तो उसके मन में विचार आया कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। आगे बताते हुए भगवान शिव कहते हैं, स्त्री आगे सोचने लगती है कि इस गाय का दूध खूब बेचूंगी, लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय और बीतता जाता है। उस गाय के प्रसव का समय निकट आ जाता है। तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर गाय बछड़े को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए अपने खेत पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया है तब वह उसके पास आई और उसने गाय को बड़े ही ध्यान से देखा तो वह बोली, अरे यह तो वही गाय है और इस गाय ने तो बछड़े को जन्म भी दे दिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, स्त्री सोचने लगती है कि अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है तभी गाय उस समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। आज तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है यह पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन पर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी अच्छे सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा। 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलने लगेगा। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ऐसा पहले था, अभी नहीं है। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता था,
भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे ही इस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, तुम्हारे ऊपर यह उपकार मैं क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने गाय का मजाक बनाया तो गाय को बड़ा ही असहाय महसूस हुआ। वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज से तुम्हारा बच्चा जो जन्म लेते ही तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज के बाद मैं समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और यह जो मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा, यह पैदा होने के तुरंत बाद ही चलने लायक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस श्राप के कारण ही स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। परंतु गाय माता का जो बच्चा है वह तुरंत ही चलने लायक हो जाता है। अब भगवान शिव आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों के बच्चे पैदा होने के बाद ही चल नहीं पाते, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री जाति को दिया था। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो गए थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते थे वह चल नहीं पाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई थी। दोस्तों, गाय के श्राप के कारण ही स्त्रियों के बच्चे 8 महीने के बाद ही चलने लायक बन पाते हैं, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही है सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के काम आना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें असहाय पशुओं की और पक्षियों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती की वजह से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को इस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार की अन्य कथाओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।